चमकीली, तुमने मुझे जो कुछ समझाया ना, मैं उसे रिवाइज कर लूंगी। कल हम वापस पढ़ेंगे, ओके? लावण्या जी, आप बहुत आसानी से इतना कुछ समझ गई है। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अंजलि जी से पूछ लीजिएगा ना, हमारे आने की क्या जरूरत है। खुशी जी, आप थोड़े दिन और आ जाइए ना। वो क्या है ना, हमें तो बहुत चिंता होती है, हमें इतने सारे काम होते हैं और हम बाहर जाते हैं, फिर लावण्या जी हमारे पीछे से अकेली हो जाती है ना। और नानी जी, कहीं इनसे कोई गलती हो गई तो नानी जी तो फिर से नाराज हो जाएंगी। और आपने इतनी मेहनत की है, तब जाके नानी जी लावण्या जी से खुश हुई हैं। और छोटे भी तो मंगने के लिए मान गए हैं ना। कहीं गड़बड़ हो गई तो? मिस कश्यप, पूरा दिन बीत गवा, रामचरितमानस का सार समझ में आई गवा के नहीं? जी। खुशी जी देखिए ना, कहीं नानी जी वापस लावण्या जी पे नाराज हो गई तो? कहीं मंगनी टूट गई तो? प्लीज चमकीली, कम ना। नानी जी मुझसे गुस्सा है, तुम साथ रहती हो ना तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है। ठीक है लावण्या जी, अब हम थोड़े दिनों के लिए आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें जाना होगा। हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कुछ दिनों के लिए तो खुशी जी मान गई, लेकिन अगर कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस मना कर दिया तो? नो दी, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। जितने भी बहाने बनाने पड़ेंगे उतने बनाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी एंगेजमेंट नहीं होती तब तक चमकीली मेरे साथ रहे। ठीक है, अब हम ऐसा ही करेंगे। अब जितने भी बहाने बनाने पड़े उतने बनाएंगे। तो वो यहाँ आती रहेंगी? आप भी ना, हम कह रहे हैं ना कि खुशी जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें लगता है कि छोटे और लावण्या जी की एंगेजमेंट भी उन्हीं की वजह से हो रही है। और नानी जी, लावण्या जी और हम सब यही चाहते हैं कि वो इस बड़े दिन पर हमारे साथ रहे। अरे तो फिर भी उस लड़की का बार बार यहाँ आना ठीक रहेगा क्या? अरे मंगनी में बुलवा लीजिएगा। अब तो उनका रिश्ता भी पक्का हो गया, तो उनका काम खत्म हुआ ना। पर आप इस बात को लेके हम पे नाराज क्यों हो रहे हैं? रानी साहबा, हम आपसे नाराज नहीं हो रहे। अब आप ही बताइए, उनके बिना ये शादी नहीं हो सकती क्या? और आप ये भी जानती हैं कि आप ही के छोटे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर उस लड़की को बार बार यहाँ बुलाकर हमारे साले साहब का पारा क्यों चढ़ाती रहती हैं आप? उसमें गलती खुशी जी की नहीं है, हमारे छोटे की। ठीक है रानी साहबा, आप उन्हें यहाँ बुलवा लीजिए, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की यहाँ बार बार आती रहे, साले साहब भड़कते रहे और कहीं एक दिन गुस्से में आके लावण्या जी से शादी करने से इनकार कर दे। हमारा तो ये मानना है रानी साहबा कि आप बार बार उस लड़की को यहाँ बुलाकर थोड़ा खतरा मोल ले रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको खुशी जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? काम कुछ बन नहीं रहा है, अब हमें इस बारे में खुशी जी से ही बात करनी पड़ेगी। हम अभी आते हैं, कुछ जरूरी काम याद आ गया। अरे ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा वरुण, अगर आपके पास 6 आम है और आपने प्रिया को 2 आम दिए और प्रीति को 3, तो आपके पास कितने बचे? प्रीति को तो 3 दे दूंगा, लेकिन प्रिया को 1 भी नहीं दूंगा दीदी। क्यों?
आप क्यों नहीं देंगे? वो दीदी, प्रिया ने वरुण पे चिल्लाया था ना, इसीलिए वरुण उसको एक भी आम नहीं देगा। प्रिया, आपने वरुण पे क्यों चिल्लाया? दीदी, वो वरुण ने एक बार प्रिया को धक्का देके नीचे गिरा दिया था, तो चिल्लाएगी ना दीदी। वरुण, आपने प्रिया को धक्का क्यों दिया? चलो माफी मांगो उनसे। दीदी, मैं किसी से माफी नहीं मांगता। अर्नव सिंह रायजादा कभी किसी से माफी नहीं मांगता। छोटा पैकेट जी, इधर देखिए। आज हम आपको गणित नहीं सिखाएंगे, बल्कि कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे जो इस 1/2 से ज्यादा जरूरी है। किसी से माफी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, या फिर उनके पैसे नहीं लगते, बल्कि दूसरे इंसान को थोड़ी सी खुशी मिलती है और आपका कुछ बुरा नहीं होगा। ठीक है? हाँ दीदी। वरना बड़े होकर आप भी उस अर्नव सिंह रायजादा जैसे बन जाएंगे। और देवी मैया तो जानती है, इस धरती पे सिर्फ एक लाड का बनना काफी है। खुशी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ तो बात है। कुछ ही महीने पहले लखनऊ में ये अनजान लड़की गिरी थी करोड़पति अर्नव सिंह रायजादा की गोद में। तब सब लोगों को लगता था कि इस कुंवारे रईसजादे के और लखनऊ की इस लड़की के बीच कुछ हो रहा है, या यूं कहिए कि बहुत कुछ हो रहा है। पर हाल ही में पता चला है कि अर्नव सिंह रायजादा ने दिवाली के दिन, जी हाँ ठीक सुना आपने, दिवाली के दिन मिस लावण्या कश्यप के साथ अपनी मंगनी का ऐलान किया। वाह, हमारे बारे में न्यूज़। बहुत सी लड़कियों ने इन्हें फंसाने की कोशिश की। He is the most eligible bachelor in town। लेकिन अब लड़कियों के दिल टूटेंगे क्योंकि बाजी मार ले गई खूबसूरत लावण्या कश्यप। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेम कहानी सफल होगी? देखते हैं ब्रेक के बाद। ओह गॉड, इन्हें इससे बेटर पिक्चर नहीं मिली थी। इसमें मेरी लिपस्टिक कितनी फेडेड लग रही है, लेकिन चलेगा। ये साल हम शादी करने वाले हैं, थैंक्स टू चमकीली। वो नहीं होती तो ये दिन कभी नहीं आता। रियली ये सर, मैं मैरिज में बिलीव ही नहीं करती थी अनलेस चमकीली ने मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझाई होती। उसकी बातें सुनने के बाद मैं कन्विंस हुई हूँ। चमकीली की थिंकिंग, उसके उसूल, उसी की वजह से तो आज मैं और स्टॉप इट लावण्या, विल यू? मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। उसकी थिंकिंग, उसके प्रिंसिपल्स या शादी को लेकर उसके ख्यालात से नहीं। You get it? खुशी जी, आप फिर गई थी उस घर में? जी, वो अंजलि जी ने। खुशी जी क्यों? जी, उन्हें जरूरत थी इसलिए। अपनी जरूरतें वो लोग खुद पूरी कर लेते, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? देखिए खुशी जी, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप बार बार उस घर में जाएं। अगर वो लोग पैसों का लालच देकर आपको बार बार। हमारे लिए पैसे सब कुछ नहीं है श्याम जी। ये बात समझाते समझाते हम थक गए हैं। पहले उस लाड गवर्नर को, और अब आपको भी समझाना होगा। हमें पैसों की लालच नहीं है, हम सिर्फ लावण्या जी की मदद करने गए थे। लावण्या जी का रिश्ता तय करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक हम उनकी मदद करते रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए खुशी जी, हमारे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप पैसों के लालच में आकर ये सब कर रही हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपको वहां जाने से किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे।
वो लोग आपको बार बार बेइज्जत करें या फिर कोई दुख पहुंचाए, ये हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा खुशी जी। हम ठीक है श्याम जी, और आपको इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी रानी साहब, हाँ हम बस आ रहे हैं।